जय हिंद दोस्तों, यूडी मैथ जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि a बराबर r/2, यानी उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे a बराबर r/2। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में। किस में देखे थे? अवतल दर्पण में देखे थे a बराबर r/2। आज हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण में a बराबर r/2, यानी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। उत्तल दर्पण क्या बनाएंगे? फिगर। तो सबसे पहले देखिए हम क्या किए हैं, उत्तल दर्पण का यह मेरा क्या है, चित्र हो गया है। एमएन एक उत्तल दर्पण है। उसके बाद उत्तल दर्पण बनाने के बाद इसके बीचों बीच प्रधान अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं? बीचों बीच प्रधान अक्ष खींचते हैं। तो मेरा यहाँ पे ई वाला प्रधान अक्ष हो गया, और जिसमें ई पी ध्रुव, एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र को अंकित कर देते हैं। यानी फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र को इंडिकेट कर देते हैं, यानी कौन फोकस किधर होगा और ध्रुव किधर होगा, वक्रता केंद्र किधर होगा, इस सब को हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, अंकित कर देते हैं। उसके बाद अब P से लेकर F, छोटा f हो जाएगा यानी फोकल लेंथ, P से लेकर C यानी इसके दोनों के बीच के डिस्टेंस जो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे, इस प्रधान अक्ष के समांतर AB एक समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर AB एक किरण गुजारेंगे। AB एक क्या करेंगे, किरण गुजारेंगे। AB एक किरण गुजार दिए जो F से आती हुई प्रतीत होगा। किधर से आती हुई प्रतीत होगा? F से आती हुई प्रतीत होगा। तो देखिए यहाँ पे इधर से गया प्रकाश की किरणें और इससे टकराने के बाद यह लग रहा कि F से आ रही है। अरे दोनों के बीच हम लोग लंब डाल दिए। दोनों के बीच में क्या डाल दिए? लंब। इस दोनों किरण के बीच में लंब डाल दिए। इसको आगे तक बढ़ा के ले गए कहाँ तक? C पर। तो ये मेरा I, ये मेरा R, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, यानी मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। तो वही हम माना, देखिए यहाँ पे क्या किए, माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है। माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, A फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। AB प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इसके समांतर आ रही है। और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन के बाद कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। P से लेकर F, छोटा f, PC यानी P से लेकर C, R दिया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्या चलेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है? ये होता है दूसरा नियम, कोण I बराबर कोण R। ये होता है कोण I बराबर कोण R। कोण I को हम लोग पॉइंट में दर्शाएंगे, यानी इसको जो लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे। जिस कोण को दर्शाते हैं उसको बीच में रखते हैं। उसको कहाँ रखते हैं? बीच में। तो A इसको दर्शाना है, ABE, कौन लिखेंगे? ABE कौन हो गया? R को लिखेंगे, इसको लिखना है EBD। तो क्या लिखेंगे? कौन EBD। इस समीकरण हो जाएगा फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब यह मेरा देखिएगा, यदि ये मेरा ई R है तो ई मेरा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यह अगर R है तो ई मेरा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी शीर्ष पर के कोण क्या हो जाएगा? बराबर है। ई R है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यहाँ वही लिखते हैं बात। तो कोण इसको लिखना है। तो हम लोग देखेंगे, देखिए ई अगर कोण R है तो ये भी मेरा कोण R हो जाएगा। ई अगर कोण R है तो ये भी मेरा कोण R हो जाएगा। किस कोण से? देखिए शीर्ष पर के कोण, यानी इसे बोले शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन? शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्ष पर के कोण। तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? EBD लिखेंगे। कोण EBD इज इक्वल टू कोण, इसको लिखना है
तो क्या लिखेंगे बताइए, इसको बीच में लिखना है तो एफ बी सी लिखेंगे, कोण एफ बी सी। फिर से देख लेते हैं, ई वाला कोण ई बी डी और ई कोण के बराबर तो एफ बी सी लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग ई अगर कोण आई है तो ये कोण मेरा आई हो जाएगा। ई कौन कौन से हुआ है इसको लिख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, यानी शीर्ष पर के कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब मेरा कोण अगर ये आई है तो ये भी मेरा कोण आई हो जाएगा, किस कोण से, संगत कोण से। अगर ये कोण आई है तो ये मेरा कोण क्या हो जाएगा, आई, किस कोण से, संगत कोण से। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए बी ई, क्या लिखेंगे, कोण ए बी ई इजकल टू, यानी कोण ए बी ई इजकल, इसको लिखना है तो बी सी एफ, चाहे एफ सी बी, तो इधर से लिख देते हैं बी सी एफ, तो लिखेंगे कोण बी सी एफ, कौन कौन से, संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में इस दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो जब समीकरण फर्स्ट यानी दो समीकरण में जब LHS बराबर होगा तो RHS ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये दोनों का LHS बराबर है तो RHS को क्या कर लेते हैं, बराबर। तो लिखेंगे इसका RHS कोण EBD, क्या लिखेंगे, लेकिन समीकरणों को लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या लिखेंगे, ई वाला इसका RHS कोण EBD, देखेंगे कोण EBD इज इक्वल टू उसका RHS, देखिए कोण BCF, कोण BCF। अब यहाँ पे देखिएगा BCF का मान, BCF का मान यहाँ पे हम लोग EBD उसके बाद हम लोग देखेंगे EBD, देखिए यहाँ पे EBD का मान क्या है, कोण FBC। तो EBD के जगह इतना, मतलब इतना के जगह इतना हम क्या कर दें, इतना की जगह मतलब EBD का मान इतना दिया हुआ था, इतना का मान इतना जो दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, यानी EBD के मान यहाँ पे जो दिया हुआ FBC रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे रख दे रहे हैं, देखिएगा कोण FBC इज इक्वल टू कोण BCF। ये जो मान इतना का मान दिया हुआ था यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि कोण EBD इज इक्वल टू कोण FBC, मान इतना का मान इतना दिया था तो हम लोग रख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोण B, यहाँ पे कोण C, इधर आते हैं थोड़ा, इसमें देखिएगा ये क्या दिखाई दे रहा है, BCF कुछ दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें ई कोण यहाँ पे देखिए बराबर हो गया। तो त्रिभुज के, यदि कोई भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाएगा तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। जब समद्विबाहु होगा तो उसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके सम्मुख कोण, कौन कौन, सम्मुख कोण, जो कोण बराबर होगा उसके सामने वाला भुजा, इसके अगर ये कोण बराबर है, ये दोनों के कोण, तो इसके सामने वाला भुजा ई कोण बराबर, तो इसके सामने वाला भुजा ई आपस में बराबर हो जाए। तो वही हम लिखेंगे, इसके सामने वाला भुजा देखिए क्या है, कोण R के सामने वाला भुजा क्या है, FC। तो यहाँ लिख देंगे FC इज इक्वल टू, इस कोण के सामने वाला भुजा देखिए क्या है, BF, तो लिख देंगे BF। अब थोड़ा हम लोग देख रहे हैं B से लेकर F, इसका मान कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लॉजिक लगाएंगे, E जो है समझेंगे किसके निकट है, P के निकट, B किसके निकट है, P के निकट,
कि जब बी की जगह पी रख देंगे तो यहाँ से यहाँ तक मान मेरा निकल जाएगा एफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूँकि बी रख देते हैं एफ सी इजिकल टू बी की जगह क्या रख देना है पी पी एफ हो गया। यहाँ लिख देंगे चूँकि बी पी के निकट है, बी किसके निकट है, पी के निकट है। तो अब यह एफ सी इजकल टू पी एफ हो गया। अब देखिए एफ सी यहाँ पे एफ से लेकर सी इसका मान कुछ दिया तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इतना का मान दिया हुआ है और इतना का भी मान दिया हुआ है, यानी पी सी और पी एफ दिया हुआ है। तो अगर इसका मान निकालना हो तो पूरा में से अगर इतना घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं। अगर मान लेते पूरा अगर दे दीजिए 15 और ये दे दीजिए 8 तो ये कितना हो जाएगा 7। कैसे, तो 15 में से 8 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो उसी तरह से अगर इसको निकालना होगा तो लिखेंगे पी सी माइनस पी एफ, लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ। तो यहाँ लिखेंगे एफ सी का मान लिखेंगे पी सी माइनस पी एफ, ये जो दिया है जिस तरह रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस होने जाएगा तो प्लस में पी सी रहने देंगे, उधर चल जाएगा ये पी एफ और प्लस पी एफ, एक पी एफ कितना हो जाएगा 2 पी एफ, पी सी इजकल टू 2 पी एफ। अब देखिए दो इधर गुना में इसको लिख सकते हैं 2 पी एफ बराबर पी सी, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में पी एफ बराबर पी सी बाई 2। अब क्या करते हैं, मान देख लीजिए दिया हुआ है पी एफ का मान दिया हुआ है, पी एफ का मान कितना दिया हुआ है छोटा एफ, अब पी सी का मान क्या दिया हुआ है बड़ा आर, रख देते हैं यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ इजकल टू आर बाई 2। यही मेरा क्या हो गया सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, पी ए बराबर आर बाई 2 निकल गया मेरा। आई होप अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक लिए जय।